जैसे माई सेल्फ डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह। हिंदी मीडियम के बच्चों को ध्यान में रखते हुए यह टॉपिक बहुत सरल तरीके से बनाया गया है। इससे बोर्ड एग्ज़ाम और कंपटीशन दोनों के सभी क्वेश्चन हल हो जाएंगे। यदि हमारे इस तरह के नए वीडियो को पाना चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम को इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस कहते हैं। मतलब जैव प्रक्रम क्या होता है? जीव की वो सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन आदि। यदि पोषण नहीं मिलेगा तो भी जीव जीवित नहीं रह पाएगा। यदि उसमें श्वसन नहीं होगा तो भी जीव जीवित नहीं रह पाएगा। उत्सर्जन नहीं करेगा तो भी ये सारी जो यानी परिवहन, ट्रांसपोर्ट, ये जो सारे क्रियाएं हैं ये जैव प्रक्रम को बनाए रखने में सक्षम प्रक्रियाएं हैं। नोट पॉइंट में ये ध्यान में रखना है, जैव प्रक्रम सजीव में होता है। ये क्वेश्चन कंपटीशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और ये ध्यान में रखना सजीव में होता है, निर्जीव में कभी नहीं होता है। जैव प्रक्रम किस में होगा? सजीव में। यानी जब भी देखेंगे पोषण किस में होगा? सजीव में। श्वसन किस में होगा? सजीव में। उत्सर्जन किस में होगा? सजीव में। परिवहन किस में होता है? सजीव में। अब पोषण इसको इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण क्या होता है? शरीर द्वारा पोषक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज तथा जल को ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। या ऐसे समझ लीजिए, शरीर द्वारा पोषक पदार्थ को ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। पोषक क्या होता है? जिसको न्यूट्रिएंट या फूड कहते हैं, या भोजन जो लेते हैं उसी को पोषक कहते हैं। ऐसे पोषक पदार्थ से ऊर्जा मिलती है। पोषक पदार्थ से ऊर्जा मिलती है जिससे जीव कोई भी कार्य। पोषण वह क्रिया है जिसके द्वारा जंतु का वृद्धि, विकास तथा विभिन्न कार्य होता है। वृद्धि विकास को ध्यान में रखना है कि किसके द्वारा होता है पोषण। जैसे अभी पोषक तत्व तो खाएंगे तो ही वृद्धि होगा, विकास होगा और ऊर्जा मिलेगी। इसमें कोई टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो तो इस टॉपिक में कोई भी समस्या, दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड फ़ोन भी कर सकते हैं। पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। जीव में पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण, परपोषी या इसे को विषम पोषी भी कहते हैं। स्वपोषी या इंग्लिश में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। स्वपोषी का मतलब होता है स्वयं। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं, और जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं उसे विषम पोषी या परपोषी या हेट्रोट्रॉफ कहते हैं। स्वपोषी, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्व मतलब स्वयं, पोषी मतलब भोजन, या इंग्लिश में समझे तो ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉप मतलब न्यूट्रिशन। वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे हरे पादप, ग्रीन प्लांट। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो वो होता क्या है? उसमें
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन के लिए भी, बोर्ड एग्जाम के लिए भी कई बार आ चुका है। अब यहाँ पे सभी हरे पौधे वातावरण से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा के अंदर से जल तथा सूर्य से प्रकाश तथा पत्ती से पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल लेकर ग्लूकोज बनाते हैं और O2 ऑक्सीजन को वातावरण में निकाल देते हैं। इस क्रिया में कुछ जल की हानि होती है, अतः इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ग्लूकोज पौधे का भोजन है, अतः ग्लूकोज पौधे का भोजन है, अतः हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इस क्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण को निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे देखिए, ये समीकरण देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड 6 मोल एंड 12 मोल जल और सूर्य का प्रकाश, जो डिफिनेशन में था उसी डिफिनेशन से यह समीकरण बना हुआ है, या समीकरण तैयार कर लेंगे, डिफिनेशन आराम से लिख लेंगे। ये एग्जाम में आएगा तो समीकरण लिखना जरूरी है, डायग्राम भी बना देना है और डिफिनेशन भी लिखना है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 6 मोल और 12 मोल जल और सूर्य का प्रकाश पर्णहरिम, इतना सब कुछ प्लांट यानी पौधा ले करके क्या बनाता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज पौधे का भोजन है जो अपने लिए ले लेता है। और कुछ जल इस क्रिया में हानि होती है और O2 को क्या करता है, वातावरण में छोड़ देता है। एक बार फिर देख लीजिए, हरा पौधा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लिया और मृदा से जल लिया और सन से सूर्य का प्रकाश और पत्ती में पर्णहरिम ले करके क्या बनाया, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है पौधे का खुद का भोजन होता है, इसीलिए उसे स्वपोषी कहते हैं। और ऑक्सीजन बाहर निकाल देता है और कुछ न कुछ जल का भी हानि हो जाती है। अब इस रिएक्शन में जो बैलेंस किया गया है, ये दोनों तरफ के जो ये एलिमेंट है बैलेंस है, यानी रिएक्शन बैलेंस है। जैसे यहाँ पे देखें कार्बन 6 है, तो यहाँ पे भी देखिए कार्बन 6 है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ऑक्सीजन देखेंगे तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे भी 6 है, यानी 12 है। इधर भी 12 है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ये ऑक्सीजन 3 माना जाएगा, यहाँ 3 और ये 6, तो ये भी 12 है, इधर भी 12 है। और उसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन देखेंगे तो यहाँ पे 24 है, यानी H2 मतलब यहाँ 12 मतलब 24 हो जाएगा, यानी 24 है। हाइड्रोजन कितना है, 24 है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ है 12 है, यहाँ 6 दूनी 12 है, यानी ये 12 24 हो जाएगा। तो ये रिएक्शन बैलेंस है और इस तरह से रिएक्शन ये बैलेंस भी है और ये रिएक्शन लिखना ज़रूरी है। और इसी रिएक्शन पे बहुत सारे कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं, याद भी रख लीजिए, बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से। अब ये डायग्राम है जो समझ लीजिए, अब इसी के बेस पे डायग्राम बना है। जैसे देखिए, वातावरण से पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया और वातावरण से CO2 लिया, यहाँ पे देख सकते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से प्लांट ले लिया और डिफिनेशन में भी यही है। और मृदा से जल यानी H2O मृदा से ले रहा है प्लांट पौधा, और सूर्य से सूर्य का प्रकाश ले लिया और पत्ती में इसके पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल होता है। ये सब लेकर के प्लांट जो ग्लूकोज बना रहा है वो ग्लूकोज खुद अपने लिए ले रहा है और यहाँ से ऑक्सीजन निकल जा रहा है और कुछ ना कुछ देखेंगे तो यहाँ पे जल की भी हानि हो जाती है। यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है और उस विषमपोषी क्या होता है। थैंक यू।